अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 19 फरवरी 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, इटली में रहते हुए जिन लोगों के पास इटालियन पासपोर्ट है या फिर इटालियन नेशनैलिटी है, उनके लिए फैमिली का प्रोसेस से मुतलिक अहम अपडेट, जबकि इटालियन पासपोर्ट के मसाइल से मुतलिक भी नई अपडेट आ गई। किन के पासपोर्ट रीन्यू नहीं हो रहे, जबकि पासपोर्ट से मुतल्लिक ही नया कानून इटली समेत पूरे यूरोपीय शेंजन ममालिक का मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा खबर शामिल करेंगे वर्क परमिट से मुतल्लिक गुड न्यूज़। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से अब यूरोप के वर्क परमिट, जबकि पाकिस्तानियों समेत लाखों गैर मुल्की अफराद के लिए खुशखबरी, नया कानून शुरू। अब लीगल स्टेटस जल्दी मिलेगा। जो लोग नए आएंगे या फिर पहले से मौजूद हैं, कानून आसान हो रहा है। खबर शामिल करेंगे यूरोपीय मुल्क फ्रांस से, जो बड़ी खबर आ रही है। नया कानून फ्रांस में हुकूमत की तरफ से कौन मुतासिर होंगे। इसके अलावा EU कार्ड और नेशनैलिटी से मुतलिक अहम अपडेट को शेयर करेंगे। इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ज़रूर देखें, ताकि आपको तमाम अहम खबरों से मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। और चैनल जिन दोस्तों भाइयों ने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोस को देखते सुनते और लाइक करते हैं, उनका शुक्रिया। और जिन दोस्तों भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए। और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर ऑल करके प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो न्यूज़ अपडेट है वो इटालियन नेशनैलिटी है। जिन गैर मुल्कियों के पास वो अपनी फैमिली को इटली बुलवाने के प्रोसेस से मुतलिक है, तो ऐसे हमारे दोस्त भाई जिनके पास इटालियन सिटीज़नशिप है, तो उनको फैमिली इटली में अप्लाई करने के लिए इस रवां साल 2023 में कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, इटालियन नेशनैलिटी होल्डर्स के लिए अपनी फैमिली को इटली अप्लाई करने के लिए खुद और अलोजो की ज़रूरत नहीं, यानी कि इन दो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी दोस्तों, ख्याल रहे कि अगर आप इटालियन सिटीज़न हैं और आप अपने बच्चों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी उम्र अगर 21 साल से कम है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जबकि जो सजोर्नो होल्डर्स हैं, उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है बच्चों को अप्लाई करने के लिए, वो 18 साल है। बाकी जो इटालियन सिटीज़न हैं, उनको अपनी फैमिली के लिए दुमानदा मिनिस्ट्री की वेबसाइट की बजाय इटालियन एम्बेसी के ज़रिए करना होता है, जिसमें आपको ये सबूत देना होगा, मतलब कि नकाहनामा, FRC वगैरह और बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह का सबूत देना होता है। और इन डॉक्यूमेंट्स को आपने बाकायदा अटेस्ट भी करवाना है और इनको इटालियन में ट्रांसलेट भी करवाना है। और उसके बाद जब आप ये जमा करवा देते हैं, तो आपकी फैमिली को फैमिली वीज़ा जारी किया जाता है। और जब फैमिली इटली में आ जाती है, तो इटली में आने के बाद 48 घंटों में उनको होस्पिटी तैयार करवानी होगी, तो फिर सजोर्नो के लिए दुमानदा करना है। और कार्ता दी सजोर्नो फैमिली वाली 5 साल की जारी की जाती है। तो दोस्तों, ये फ़र्क है जिनके पास इटालियन नेशनैलिटी है उनके लिए फैमिली बुलवाने का, जबकि जिनके पास कार्ता दी सजोर्नो या फिर अजीलो सजोर्नो या फिर लवोरो सबुर्दिनातो सजोर्नो है, उनके लिए इटली में फैमिली को बुलवाने के लिए तरीकाकार बिल्कुल अलहदा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस हवाले से अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि पाकिस्तानियों समेत लाखों गैर मुल्कियों के लिए खुशखबरी, जल्दी लीगल स्टेटस मिलेगा, जो कि नया कानून आने जा रहा है उसके तहत। तो दोस्तों, जैसा कि आपको भी मालूम है कि इस वक्त भी और काफ़ी दहाइयों से गरीब ममालिक के अफराद का रुझान शुरू से ही यूरोपीय ममालिक की तरफ है, जिसमें पाकिस्तानियों समेत दीगर और एशियाई ममालिक के लोग यूरोप के खुशहाल ममालिक का रुख करते हैं। और आजकल जो बड़ी तादाद गैर मुल्कियों की यूरोपीय ममालिक का रुख कर रही है, वो पुर्तगाल है। और ऐसे में अब पुर्तगाल की हुकूमत की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसके तहत अब पुर्तगाल में मौजूद या फिर जो गैर कानूनी तारकीन वतन नए पुर्तगाल में आएंगे, इन्हें जल्द यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, पुर्तगाल की जानिब से इमिग्रेंट्स के लिए पहले से काम करने वाले अदारे सैफ को अब ख़त्म किया जा रहा है और इसके मुतबादल नया अदारा, जिसका नाम AMPA है, वो काम करेगा। और जहां पहले लोगों को पुर्तगाल की TRP 2 साल में मिल रही थी, इस अरसे को कम करके अब 1.5 साल कर दिया जाएगा। मतलब अब पहले की निस्बत पुर्तगाल में मजीद आसानियां होने जा रही हैं। और बताया जा रहा है कि 3 लाख के करीब इमिग्रेंट्स को कानूनी दस्तावेजात जारी किए जाएंगे इसी रवां साल 2023 में, जो कि पहले से मौजूद पुर्तगाल में गैर मुल्कियों के लिए बड़ी खुशखबरी है,
जबकि जो गैर मुल्की अब नए आएंगे और पुर्तगाल की ओपन इमिग्रेशन अप्लाई करेंगे उनको भी 1.5 साल के अरसे में लीगल स्टेटस फराहम किया जाएगा, जो कि एक बड़ी और मुस्बत डेवलपमेंट यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल की जानिब से की जा रही है। बाकी दोस्तों इसके बाद अपनी अगली न्यूज़ अपडेट यूरोपीय मुल्क फ्रांस से आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि आपके साथ अपनी पहले की वीडियो में भी अपडेट को शेयर किया था कि फ्रांस में हुकूमत पेंशन के कानून में तब्दीली कर रही है, जिसके खिलाफ पहले भी फ्रांस के शहर पेरिस समेत दीगर और शहरों में इस हवाले से एहतजाज भी किया गया था और अब फ्रांसीसी नेशनल असम्बली में इस मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस जारी हो चुकी है, जबकि फ्रांस में पेंशन की उम्र को 62 साल से 64 साल कर दिया गया है। और दोस्तों बताया जा रहा है कि फ्रांस में लोगों को पेंशन पर जाने के लिए कम से कम 43 साल काम करने की ज़रूरत होगी, यानी कि 43 साल का टैक्स दिया होगा तो ही लोग फ्रांस में पेंशन पर जा सकेंगे। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि इस हुकूमत के कानून से फ्रांस में पिछले 5 दिन से एहतजाज भी जारी है, जिसके बाद पेंशन के हवाले से फ्रांसीसी नेशनल असम्बली में फिर से बहस जारी हो चुकी है। बाकी दोस्तों इसके बाद EU कार्ड प्लस नेशनलिटी से मुतलिक कुछ दोस्तों की जानिब से पूछा गया था, जो कि यकीनन एक बहुत ही ख़ास सवाल था और जितने भी दोस्त भाई मुझे देखते सुनते हैं उनके लिए भी जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों पूछा गया था कि EU कार्ड पर हम काम करते हैं तो क्या हम इटली की नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वाजिया रहे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1.5 साल काम किया या फिर 2 साल काम किया EU कार्ड पर, या फिर इटालियन नेशनलिटी अप्लाई करने के बाद भी बहुत से लोगों ने EU कार्ड पर दूसरे मुल्क में जाकर काम किया। तो दोस्तों बहुत से लोगों को इटालियन नेशनलिटी भी मिली है। ज़रूरी ये है कि इटालियन नेशनलिटी के लिए आपको 10 साल इटली में रहना होता है। तो अगर आप ये कानून को पूरा कर लेते हैं तो आप इटालियन नेशनलिटी अप्लाई करने के अगले दिन ही EU कार्ड पर किसी भी दूसरे यूरोपीय मुल्क में जाकर काम कर सकते हैं। तो इसका आसान तरीन जवाब यही है कि जब आप इटली की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लेते हैं तो आप इटालियन नेशनलिटी भी ले सकते हैं और EU कार्ड पर किसी और दूसरे मुल्क यूरोपीय मुल्क में जाकर काम भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसके बाद जो गुड न्यूज़ आ रही है वो वर्क परमिट को लेकर है। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही होगा और आपके साथ हमने भी बाकायदा न्यूज़ अपडेट को शेयर किया था कि यूरोपीय मुल्क क्रोएशिया जो है वो 1 जनवरी 2023 से शेंजन ममालिक का हिस्सा बन चुका है, यानी कि शेंजन मुल्क बन चुका है। तो दोस्तों जो गुड न्यूज़ आ रही है क्रोएशिया से, उसके मुताबिक क्रोएशिया लाखों की तादाद में गैर मुल्की अफराद जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं उनके लिए अपने वर्क परमिट ओपन करने जा रहा है। और जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक मार्च के आखिर तक क्रोएशिया की जानिब से लाखों वर्क परमिट का ऐलान कर दिया जाएगा गैर मुल्कियों के लिए। बाकी दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से इटली की जानिब चलते हैं जहां इटालियन पासपोर्ट से मुतलिक मसाइल आ रहे हैं। तो दोस्तों वो अफराद जो कि इटालियन हैं और उनके पास इटालियन पासपोर्ट है जिनमें गैर मुल्की भी आते हैं और वो UK में जाकर काम कर रहे हैं और वहाँ सेट हो गए हैं, तो अब जब वो अपने पासपोर्ट को इटालियन कॉन्सुलेट या फिर इटालियन एम्बेसी में रीन्यू करवाने के लिए जाते हैं तो उनके पासपोर्ट को रीन्यू नहीं किया जा रहा, मतलब कि उनको जल्दी रीन्यू करके पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा। जिसके पीछे जो वजह बताई गई है उसके मुताबिक बहुत से लोगों की तरफ से जो इनके टैक्सेस थे एजेंसिया डेल एंत्राता के साथ वो अदा नहीं किए गए, जिसकी वजह से उनके पासपोर्ट को रीन्यू करवाने में मसाइल का सामना है। वाजिया रहे कि जब से इटली की नई मेलोनी हुकूमत आई है इसने ना सिर्फ गैर मुल्कियों के लिए बल्कि इटालियन के लिए भी थोड़ी सख्ती की है। बाकी दोस्तों अब यहाँ पासपोर्ट से मुतलिक ही बात हो रही है तो आपको यहाँ पर यह भी वाजिया करते चलें कि तमाम शेंजन ममालिक की तरफ से जो पासपोर्ट के बारे में नया कानून आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि आप जब यूरोप के किसी भी मुल्क के एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपके पासपोर्ट पर ना ही एंट्री की स्टैंप लगेगी और ना ही आउट की स्टैंप लगेगी। और दोस्तों इसकी जो वजह बताई गई है उसके मुताबिक तमाम यूरोपीय ममालिक के एयरपोर्ट्स पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को नस्ब किया जाएगा जो कि आपके पासपोर्ट के डाटा को ऑटोमेटिकली सेव करेगा और इसका जो मकसद है इस तरीक़ेकार से आपको जल्द पकड़ा जा सकेगा, यानी कि वो अफराद जो कि यूरोप में आकर गायब हो जाते हैं यानी कि असाइलम वगैरह करते हैं तो उनके पास आपका डाटा आपके दिए बगैर ही उनके पास मौजूद होगा। बाकी दोस्तों अगर आपको इस न्यूज़ का लिंक चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान DJ को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।